जब गुरु की बात करते हैं और मार्गदर्शक की बात करते हैं तो इस्कॉन की बात करते हैं। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम भगवान के संदेश को यथारूप का मतलब है कि जैसा भगवान ने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया वही सेम संदेश एज इट इज, बिना हमारे खुद के इच्छाओं को जोड़े हुए, जी। जैसा भगवान अर्जुन को दे रहे थे एज इट इज लोगों तक पहुंचाने के लिए सततम कार्य करते रहना और उनको वो सुविधा देना जहां पर लोग आकर, जैसे एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में जाता है, स्कूल में जाता है, क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है। अब इंजीनियरिंग की किताब मार्केट में किधर भी मिलता है, आप उसे खरीद कर घर में पढ़कर इंजीनियर नहीं बन सकते। आपको एक इंस्टीट्यूट चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पर उसका प्रशिक्षण दिया जाए, जहाँ पर ऐसे और विद्यार्थी हों, जहाँ पर एक एनवायरनमेंट हो, जहाँ पर आपको इनकरेजमेंट मिले, जो आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। तो इस्कॉन एक अध्यात्म का विश्वविद्यालय है जहाँ पर आध्यात्मिक सीकर्स, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए जिज्ञासु हैं, उनके लिए वैसा वातावरण बनाया जाता है जिससे वो आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकें बिना किसी तोड़ मरोड़ के और एडिशंस और डिलीशंस के, क्योंकि ये बहुत पॉसिबल है। आप एक ऑर्डिनरी कॉमन लैंग्वेज के भी अर्थ के अनर्थ निकाल सकते हो, तो फिर संस्कृत भाषा के अनर्थ क्यों नहीं निकाले जा सकते? और इसकी शुरुआत 1965 में शिला प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क के अंदर की। अब न्यूयॉर्क में क्यों की? 1922 में प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कलकत्ता में उनको अपनी पहली मीटिंग में बोला, क्योंकि वो उस समय कलकत्ता के लीडिंग कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे शिला प्रभुपाद जी, और बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ अपने कॉलेजेस खोले थे इंडिया के अंदर, और उनका पर्पस था एक इंग्लिश तरीके से लोगों को ट्रेन करना। तो प्रभुपाद जी वहाँ विद्यार्थी थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो उनके भविष्य में होने वाले गुरु होने जा रहे थे, उन्होंने उनको देखते ही बोला, यू सीम्स टू बी एजुकेटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ स्क्रिप्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द होल वर्ल्ड। वाओ। और इस घटना पे प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तो हमारा देश गुलाम है, हम कैसे ये संदेश लोगों को पहुंचाएंगे? तो उनके गुरुदेव ने कहा, भक्ति किसी भी बाह्य परिस्थिति से रोकी नहीं जा सकती है। नो एक्सटर्नल सिचुएशन कैन चेक अनलेस वी वांट टू स्टॉप इट। और इस कन्वर्सेशन के बाद उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे गुरु होंगे भविष्य में, और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण करी विधिवत, और 1922 से लेके 1964 तक वो अनेक तरीकों से अंग्रेजी भाषा में लोगों को गीता भागवतम का संदेश देने की कोशिश करते रहे इन इंडिया, लेकिन भारत में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे होता है ना, कोई चीज़ हमको इतनी एक्सेस में फ्रीली मिलती हो ना, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। जैसे पिज़्ज़ा, ये इटालियन फूड है, और इटली में इसे गरीब का खाना बोला जाता था। मतलब जो गरीब लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता था, वो पिज़्ज़ा लोग खाते थे। लेकिन अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, वो किसी भी चीज़ को उठाता है और उसकी ऐसी मार्केटिंग करता है, उसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बना देता है। तो जब ये पिज़्ज़ा अमेरिका में पहुंचा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पिज़्ज़ा का नाम होने लगा। सिमिलरली प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्ति को इंडियंस वैल्यू नहीं कर रहे। वो अब इंडियंस किसको वैल्यू करते हैं? जब स्टैंप लगती है मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, मेड इन ब्रिटेन की। तो प्रभुपाद जी भक्ति को अमेरिका ले गए और अमेरिकन्स ने इसे एक्सेप्ट किया, और उन अमेरिकन्स को 1970 में प्रभुपाद जी इंडिया वापस लेकर आए। और जब इंडिया में 1970 में प्रभुपाद उन अमेरिकन्स को लेकर आए, तो अब इंडियंस कह रहे थे, ये क्या स्वामी जी ने जादू कर दिया कि ये अमेरिकन्स हमसे ज़्यादा इंडियंस लग रहे हैं, क्योंकि हम इनके जैसे कपड़े पहनते हैं और ये धोती कुर्ता पहनते हैं, शेवन हेड्स हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, और लोग उनको देख देख के इंस्पायर होकर भक्त बनने लगे। तो इस तरह से इंडिया में इस्कॉन शुरू हुआ, बॉम्बे में, विद अमेरिकन मनी। तो पहले इस्कॉन के मंदिर 3 इंडिया में प्रभुपाद जी ने बनाए, वृंदावन, बॉम्बे, श्रीधाम मायापुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। और इन तीनों मंदिरों को प्रभुपाद ने अमेरिका के पैसे से बनाया, क्योंकि इंडिया में उस समय इस्कॉन को कोई जानता पहचानता भी नहीं था, और इसको चलाने वाले सारे अमेरिकन यूरोपियंस थे।
अब उनको कौन डोनेशन देगा इंडिया के अंदर? तो प्रभुपाद अमेरिका से पैसा लाके इन 3 मंदिरों को बनाया, और उन्होंने जब शरीर छोड़ा 1977 14 नवंबर को, तो इंडिया में 7 मंदिर वो बना चुके थे। और आज 1977 के बाद 2024 में इस्कॉन की 700 इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। वो 7 छोड़कर गए, आज 700 हो चुकी हैं इतने वर्षों के अंदर, और आज इसे भारतीय ही चला रहे हैं जी। आज इसका गवर्नेंस भारतीय किया जाता है, और भारत की सरकार के दिशा निर्देश गाइडलाइंस के अंतर्गत ही इसको चलाया जाता है। और प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का मॉडल इस तरह से बनाया कि हर इस्कॉन का सेंटर और हर इस्कॉन का टेम्पल एक इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर है, यानी कि अपना कमाओ और अपना खाओ। कोई टेम्पल दूसरे टेम्पल को इस्कॉन में एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता। हमारे प्रिंसिपल्स ग्लोबली एक हैं, यूनिवर्सली एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी टीचिंग्स एक हैं, हमारी वैल्यूज प्रिंसिपल्स एक हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है एक्सपेंडिचर्स कलेक्शन की, वो हर सेंटर अपना खुद काम करता है, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति मेहनत करेगा। अदरवाइज होता है कि एक भाई घर में कमाता है और बाकी बैठ के निठल्ले खाते हैं, जो कि इंडिया में बड़ा कॉमन होता है, वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 4 परिवार के सदस्य हैं तो 4 कंधे से कंधा मिला के इक्वली हार्ड वर्क करते हैं दुनिया तक मैसेज पहुंचाने के लिए, और इसलिए इस्कॉन इतनी जल्दी पूरे ग्लोब के अंदर ग्रो कर गया। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।